केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरे समर्थक चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं, तो आखिर इसमें गलत क्या है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने सीएम बनने के रेस में वो कितने आगे हैं, इसके बारे में बड़ा खुलासा किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में चिराग पासवान ने बिहार चुनाव को लेकर खुलकर बातचीत की है। इस दौरान उनके समर्थकों की तरफ से बार बार उन्हें सीएम फेस बताने के पीछे की मंशा पर सवाल पूछे जाने पर सीधे कहा कि इसमें गलत क्या है, हर कार्यकर्ता को ऐसी भावना रखनी चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि वो खुद चाहते थे कि उनके पिता रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने और इससे भी ऊपर देश के प्रधानमंत्री बने। हर कार्यकर्ता की ये चाहत होनी चाहिए और ये स्वाभाविक भी है। अगर ये नहीं है तो उस नेता को सोचना चाहिए कि मेरे दल के लोग मेरे बारे में ये महत्वाकांक्षाएं आखिर क्यों रखते हैं, और ये मैं छोटे बड़े हर दल और संगठन की बात कर रहा हूं। इस भावना का मैं सम्मान करता हूं। नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने कहा कि जब आप गठबंधन में होते हैं तो आपको गठबंधन की सोच को प्राथमिकता देने की जरूरत होती है। आज की तारीख में मैं नहीं समझता कि इन सवालों के कोई मायने हैं। जब गठबंधन ने यह तय कर लिया है कि हम लोग मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में मैं उन लोगों की भावनाओं को सम्मान करता हूं जो मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं। मगर जब ये वैकेंसी खाली नहीं है तो इस पर चर्चा के कोई मायने नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारे पर क्या स्थिति है, इसके बारे में चिराग ने कहा कि सीटों की संख्या को सार्वजनिक मंच पर बताना गलत है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कर दिया कि उनके मन में सीटों की जो संख्या है वो पहले से उन्होंने तय करके रखा है कि उनको कितनी सीटें चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जातीय आधार से आगे बढ़कर पूरे बिहार में प्रभाव डालना है। मैं किसी भी विधानसभा सीट पर असर डाल सकता हूं, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो किसी एक जाति या फिर किसी एक वर्ग पर उनका निशाना नहीं है, बल्कि वो पूरे बिहार के नेता बनना चाहते हैं, पूरे जातियों के नेता बनना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है, या फिर बिहार की जो राजनीति अभी वर्तमान में चल रही है वो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चिराग का मानना है कि ऐसी राजनीति करने से सिर्फ आप एक वर्ग के नेता बन सकते हैं। अगर आपको पूरे बिहार का नेता बनना है तो आपको हर जातियों के बारे में, हर वर्ग के बारे में सोचना होगा, हर जाति हर वर्ग के विकास के बारे में सोचना होगा, रोजगार के बारे में सोचना होगा। तो कहीं ना कहीं चिराग का यह मानना है कि वो चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष का कोई भी नेता जो सिर्फ एक जाति को लेकर आगे बढ़ने की सोच रहा है, उनकी सोच से चिराग की सोच काफी अलग है। और इनका मानना है कि अगर बिहार में आपको शासन करना है, अच्छे से काम करना है, तो आपको सभी जातियों को एक साथ लेकर चलना होगा, तभी बिहार का विकास संभव है, देश का विकास संभव है। क्योंकि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा देश का विकास भी संभव नहीं है। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उन्होंने कहा कि चुनावों का ऐलान भी काफी जल्द होने वाला है और सीटों की संख्या का भी बहुत ही जल्द खुलासा होगा कि कौन से दल को कितनी सीटें दी जा रही है। खबर कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।